देश में लोग जाते हैं पैसा कमाने की दृष्टि से, लेकिन क्या क्या दुर्गत होती है इस मामले में। कई बार हम लोगों ने व्यापक लड़ाई लड़ा है। एक ऐसे मामले में हूँ जो नौजवान मस्कट में गया, 6 साल हो गया, 2017 से वीज़ा पासपोर्ट समाप्त हो गया है, उसके बाद भी आने नहीं दे रहा है। जो कंपनी का मालिक है, जो किसी के घर में काम करते हैं, चालक के रूप में जाते हैं, अन्य काम करते हैं, बकरी चराते हैं, ऊँट चराते हैं, तो क्या क्या दुर्गत होती है यह हमने कई बार दिखाया है, कई बार बुलवाया भी है। एक ऐसे ही मामले में मैं हूँ। मैं हूँ इस समय कैलाश राम के घर। कैलाश राम 2014 में गए थे, मस्कट में 2 बार पहले भी गए थे। हमारे लड़का के पोलावा हमार भैया कहिया हमार भैया बिना मर जाए, उनकी लड़कन के लेके कहीं जहर खाएंगे। अब बर्दाश्त ना होता, हमार बच्चा को भैया हो साहब, हमारी बच्चा के कैसे बोला था, हमार बच्चा चुच्चे चनिया में एगो पैसा मत दे। हम अपनी बच्चा के खाली चाहते हैं साहब, बच्चन लेके हम भीख मांगा था, एक पैसा बिना ना पढ़त पावते ना लिख पावते ना कपड़ा लत्ता मिला था। बहुत मुसीबत में है साहब। कंपनी मालिक पैसा भी नहीं देता है जितना देना चाहिए। कई बार पकड़े भी गए तो छुड़वा लेता है और कहता है कि ठीक है। तो यह ऐसी स्थिति है कि चाह करके भी आदमी नहीं आ पाएगा। आप देख सकते हैं इनके गांव के लोग, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हैं और कैलाश बहुत व्यवहारिक बताए जाते हैं। और यह 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे पेट में थे। इधर दिखाइए एक बार, कैमरामैन से मैं चाहूँगा। यह 2 बच्चे हैं। क्या नाम है तो उन लोग का? क्या नाम है? दिव्यांश। तुम्हार का नाम है? पापा को देखे हो? आए मोबाइल से देखे हो ना? मोबाइल से पापा बात करते हैं। ये दोनों बच्चे पेट में थे, दोनों जुड़वा है ना? दोनों जुड़वा है। और यह 2 बेटियां हैं, यह उनकी पत्नी है। तो इतने दिन हो गया, हमारी सरकार लगातार कहती रहती है कि हम इनके लिए सचेष्ट हैं। प्रवासी जो मजदूर हैं, प्रवासी भारतीय हैं, हम उनके हित के साथ खड़े हैं। हम इस समय कुद्दनपुर गांव में है। बड़ा गांव पोस्ट है, थाना दुल्लापुर है, जखनिया तहसील है और जनपद गाजीपुर है। यह इनका पासपोर्ट नंबर है G7652 फिर से दोहरा देता हूँ, G6752 यह इनका डेट ऑफ बर्थ है, जन्मतिथि 4/7/1979। पासपोर्ट जारी करने का समय था 20/12/2007 और पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो गई है 19/12/2017। यानी 19/12/2017 से अवैधानिक रूप से वह मस्कट में रह रहे हैं। कंपनी का नाम भी हमने सारे अभिलेख हमने ले लिया है और हम इस मामले को प्रधानमंत्री जी से लेकर के और विदेश मंत्रालय तक प्रेषित कर रहे हैं और उनसे यह उम्मीद कर रहे हैं कि यह बंदा यानी कैलाश लगातार विदेश मंत्रालय से लेकर के और वहाँ जो इनके लिए बनाया गया है दूतावास, वहाँ तक गुहार लगाया, लेकिन कोई असर है। वो बोलता है केस करने के लिए। आइए इधर आइए। आप कैलाश के क्या लगते हैं? भाई, छोटे भाई। क्या नाम है आपका? हरेंद्र कुमार। हरेंद्र। तो कैलाश से बातचीत होती रहती है? हाँ, बात होती है। तो कंपनी में क्या बनाने के लिए गए थे? पाइप, वायरिंग पाइप बोल बनाने के लिए गए थे। वायरिंग पाइप के मिस्त्री के रूप में गए थे। और वहाँ अभी कंपनी उसकी कंपनी भी बंद है। अभी वो नहीं पैसा देता है, नहीं कुछ करता है। और खाने के लिए बाहर काम करने जाते हैं तो बाहर भी नहीं करने देता है। मारे के बच्ची आई। देखिए, बाहर काम करने जाएंगे तो बाहर काम, यह देख लीजिए जो स्थिति है, यह एक झोपड़ी है। ऐसी कल्पना आप नहीं कर सकते। किसी तरह से यह
2 बार गए थे मस्कट तो आकर के कुछ बनवाया। और अच्छा, ये अभी गए थे एक बार। तो इनकी गुहार कौन सुनेगा? विधायक से कोई मतलब नहीं, सांसद से कोई मतलब नहीं, चाहे पूर्ववर्ती सांसद रहे हों चाहे वर्तमान सांसद। 1-2 मामले नहीं हैं दोस्तों, अनेकानेक मामलों में हम सभी ने पहल किया। पहल क्या करते हैं? अरे लिखा पढ़ी करेंगे। लिखा पढ़ी का मतलब मेल कर दिया, लिखा पढ़ी का मतलब पोर्टल पर भेज दिया। क्या होता है? लड़ते लड़ते धरना प्रदर्शन करते, मामले को गर्म करते तो किसी तरह से कुछ हो पाता है। अब हमारे तमाम साथी, हम बताइए। एमबीसी में जाने पर एमबीसी बोलता है केस करो। केस करने के लिए कंपनी नहीं पैसा देती है, नहीं गाड़ी देती है। जहाँ वो लोग रह रहे हैं वहाँ से 1000 किलोमीटर एमबीसी है, कोर्ट है। कोर्ट जाने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई कंपनी साधन नहीं दे रही है। आदमी कैसे जाएगा कोर्ट केस करने के लिए? एमबीसी में जाए, 2 बार एमबीसी का जा चुके हैं हमारे भाई। मगर यह एक मामला कैलाश का ही नहीं है। जो लोग भी देख रहे हैं, देखिए यहाँ तमाम महिलाएं भी आ गई हैं और हमारे जनपद के अनेकानेक गांव में लोग जाते हैं पैसा कमाने। यहाँ यदि स्थिति रोजगार की होती तो लोग क्यों जाते? आपने देखा लॉकडाउन के समय किस तरह से लोग हज़ारों हज़ार किलोमीटर पैदल चल करके चले आए और घर पर आकर के, घर पर यदि रोजी रोजगार होता, व्यवसाय होता, हमारी सरकारें सचेत होती और बगैर कमीशन मुक्त ऋण मिलता तो लोग यही काम धंधा करते, हुनर था। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो पूरे मामले को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी तक, विदेश मंत्रालय और उचित माध्यम तक मैं संदर्भित करता हूँ। बीमार हम, उनका दवाई करे के पैसा ना देता हूँ साहेब। ऐसा सेठ हम कि हमार लड़का बीमारो हम बने बेदिन भल हम। हाँ पैसा पास में है ना, वहाँ की डॉक्टर गई में 4-6 हज़ार लगेला। कहा खाला कहना कि कैसे हम दवाई करें। क्या नाम है आपका? हमार दुलेसरी नाम है, हमार लड़का कैलाश। दुलेसरी देवी। और माँ के कलेजे को आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कलेजा फट रहा है। 6 साल हो गए हुए और कोई उम्मीद नहीं है कि कैसे आएंगे। नज़दीक रहते तो हो जाता, किसी तरह से बातचीत हो जाती है, वीडियो कॉलिंग। साहब हम कहना कि हम पैदल जाए भैया के खोजी, रात बिरात कहीं ढाई के खोज के लेके आई। हम अपन लाल के कहाँ पा जाए साहब। भैया कैसे माँ है और यह उनकी पत्नी है और यह बच्चे हैं। बच्चों का मुंह भी नहीं देखा। बच्चे पेट में थे तो पेट पालने, बच्चे पेट में थे और पेट पालने की प्रत्याशा में गए मस्कट और मस्कट में मंगिया पैसा यो लड़का बीमार रहा था, इनके 1.5 लाख लगौनी तो ठीक बना। इतना कुल लड़का तो क्या बोला इनका पेशाब 1.5 महीना रुकल। तो सरकारी हॉस्पिटल में कहीं इलाज नहीं हुआ? नहीं, बनारस अब चलिए, मैंने पूछा है ना, सरकारी हॉस्पिटल में गाजीपुर में सर्जन नहीं है। डूब के मर जाना चाहिए अफजाल अंसारी को, जो यहाँ के सांसद हैं। थोड़े से पानी में डूब के, यहाँ के जो पूर्ववर्ती सांसद थे, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उनको भी डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे तमाम मामलों में लिखा पढ़ी की गई लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। यहाँ के विधायक और यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि के लिए शर्म की बात है कि ऐसे मामलों में ना उनको इस बात की जानकारी होगी तो कान में तेल डाल करके और आँखों पर ऐसा चश्मा जो यह सब इन्हें दिखेगा नहीं। दोस्तों, मैं अपने गृह जनपद में हूँ, बताइए क्या कर रहे थे? साहब इस काम के लिए हम लोग बहुत आदमी के पास गए थे। जैसे सिन्हा जी हुए, सिन्हा जी के पास भी गए थे। वो बोले कि चुनाव है, चुनाव के बाद हम देखेंगे। चुनाव के बाद यहाँ से हार गए, कुछ नहीं किए। हमारे दिनेश लाल जो है निरहुआ, उनके पास भी गए थे तो वो नहीं मिले। उनके पीए बोल रहे हैं कि मैं मंगा दूंगा, वो भी कुछ नहीं किए साहब। देखिए, ये लोग हम तो नहीं जानते थे, हमने ऐसे ही बोल दिया। ये लोग मनोज सिन्हा साहब से लेकर के दिनेश लाल निरहुआ, भाजपा नेता दिनेश लाल निरहुआ, तो उनके यहाँ भी गए और भी जहाँ जहाँ भटकना होगा भटके होंगे। मेरे यहाँ भी भटक गए। हम तो भैया अपना, देखिए, हम तो अपना किराया भाड़ा लेके, बता रहा हूँ सबसे, बहुत लोग पूछते हैं, अपना किराया भाड़ा लगा करके जाता हूँ और ऐसे मामलों में सीना ठोक करके माँ के दूध की सौगंध खा करके कि किसी माई के लाल से 1 पैसा हम लोग नहीं लेते हैं। जो भी बन पड़ा अपने स्तर से करेंगे। कितना होता है मैं नहीं जानता, लेकिन आप सबकी दुआएं हमारे साथ हैं
इस मामले को हम उचित माध्यम तक पहुंचाएंगे। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आज 23 अक्टूबर का दिन है और हम इस मामले को उचित माध्यम तक संदर्भित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।